हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो क्वेश्चन के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे चल रही होगी। तो साथियों, आज की क्लास में हम 23 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ में जितने भी साथी हैं जो डेली करंट अफेयर पीडीएफ को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी को मैं बता दूँ कि यही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.noquestion.com। यहाँ से आप डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे जो मंथली है करंट अफेयर की जून मंथ की, वो भी अपलोड कर दी गई वेबसाइट के ऊपर से, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करंट के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चन का डे है उसको भी डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हमारे जो सामान्य ज्ञान डोजी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आप सभी के सामने कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग ने किस को अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो किसको चुना गया है ये? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो एम्मा टेरहो को चुना गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? हो कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है ना, इसकी स्थापना पूछ लिया आपसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1894 में क्या हुई थी इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे मुख्यालय पूछे तो लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है, और अध्यक्ष पूछ ले तो कौन है? थॉमस वोक है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किसे बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल को सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया? तो किसे? हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि किस टोक्यो खेलों के लिए ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की थी? किसे दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो मोहम्मद यूनुस को दिए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास शुरू किया गया है? तो ये जो युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है, ये भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये भारत और ओमान के बीच हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में महत्वपूर्ण जानकारी में कुछ इंपॉर्टेंट जो अभ्यास है वो डिस्कस करें, तो क्योंकि जो अभ्यास है ना वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय जो ब्लू फ्लैग हवाई युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है? तो किसी देश के साथ? इजराइल में। और हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो कोऑर्डिनेटेड जो पेट्रोल अभ्यास है, कौन सा 32वां संस्करण कब शुरू किया? किसके साथ शुरू किया गया था ये? तो भारत और थाईलैंड के बीच शुरू किया गया था। ठीक है, हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया, तो चीन और भारत के बीच किया गया था। और भारत और किस देश की नौसेना ने समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास के 30वें संस्करण में भाग लिया? तो भारत और इंडोनेशिया की जो सेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा नंबर के, हाल ही में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 की जो मोबाइल जो प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है? ठीक है, तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पे शुरू की गई है ये? तो ये शुरू की गई मुंबई के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए, हर घर जो एलपीजी कनेक्शन वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाल ही में वन्यजीव जो कार्य योजना है 2021 से 30 पारित किया गया करने वाला ऐसा कौन सा राज्य प्रथम बन गया है इसमें? तो महाराष्ट्र का हो जाएगा इसका पहला राज्य बन गया है। ठीक है, और यूएन जो ग्लोबल जो कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी बन गई है, तो टीवीएस मोटर कंपनी बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आप सभी के सामने फोर्थ क्वेश्चन है। तो सभी साथी हमारे जो करंट अफेयर क्लास को ना जो अभी तक अभी नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप एक बार फटाफट से वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए सभी साथी, ताकि आपके जो दोस्त है वो भी इस क्लास से जुड़ सके। ठीक है, तो देखिए फोर्थ के क्वेश्चन नंबर का, हाल ही में भारत का जो 100वां जो हर घर जल वाला है जिला कौन सा बन गया है? ठीक है, तो फोर का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा बन गया ये फोर का? तो ये बन गया चंबा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो फोर का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत का पहला वाटर प्लस वाला शहर कौन सा बनाया? तो इंदौर बना था। ड्रिंक जो फ्रॉम टैप वाला जो पहला भारतीय शहर बना पूछे तो पूरी है। ठीक है, हर घर जल वाला राज्य पूछे तो कौन सा है जिसमें मैक्सिमम कर दिया गया है ये? तो ये गोवा के अंदर है। और 100% टीकाकरण वाला जो पहला गाँव पूछे आपसे, तो वे आना जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा
डे से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा विश्व जो चिंतन दिवस है ना मनाया जाता है, तो ये जो दिवस मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है, 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये मनाया जाता है 22 फरवरी को। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी के साथ इसको जो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिन का भी नाम से भी जानते हैं। देखिए ये जो दिन है ना उन मुद्दों पर बोलने का अवसर प्रदान करता है जो कि युवा महिलाओं को क्या करें प्रभावित करता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डे है ना महत्वपूर्ण जानकारी में, वो देख लेते हैं। देखिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, देखिए 1 अक्टूबर को ना वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस और 5 को विश्व शिक्षक दिवस और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए करंट अफेयर के वीडियो लिंक शेयर कर दीजिए फटाफट से जितने भी साथी हैं। देखिए किसी प्रकार कोई आलस ना करिए आप, क्योंकि आलस यदि आप करेंगे पढ़ाई के मामले में तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा। ठीक है, तो 6 का क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य में जैव विविधता पार्क खोला गया है। तो ये जो पार्क खोला गया है ये कहाँ पे खोला गया है, कौन सी राज्य के अंदर खोला गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर खोला गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बात करें, देखिए किस राज्य में पहले बुनकर सेवा एवं डिजाइन सेंटर केंद्र की स्थापना की गई, तो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में की गई है। और किस राज्य में भारत का पहला जो बिच्छू फल उत्पादन अभ्यास शुरू किया गया, तो ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है। ठीक है, आगे देखिए किस राज्य में भारत की जो पहली जो फ्लोटिंग LNG स्टोरेज रिगेसिफिकेशन यूनिट है ये कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। अगला हमारा कि हाल ही में जो केंद्रीय खाद्य ग्राम उद्योग आयोग ने किस राज्य का पहला जो रेशम यान उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया, तो कहाँ पे स्थापित किया गया, ये उड़ीसा के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए हाल ही में किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया है, तो ये जो कंपनी का दिया गया है किसको दिया गया, तो 7 का जो करेक्ट आंसर किया जाएगा, तो कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें, देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा भारत में साइबर सुरक्षा कौशल जो प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया, कंपनी के द्वारा, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, आगे देखिए जो फोर्ब्स की जो वर्ल्ड जो सर्वश्रेष्ठ नियुक्त है 2021 रैंकिंग में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने। और किस सोशल मीडिया ने न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन शुरू किया है, तो फेसबुक ने। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका जो प्रीवियस डेज के जो करंट अफेयर है वो भी आपका क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो लगभग इस क्लास में हम लगभग 40 से 50 क्वेश्चन इस क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं करंट अफेयर प्लस में जीके के। ठीक है, देखिए हाल ही में किसके द्वारा लिखी द पुस्तक द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसके द्वारा ये इस बुक का जो विमोचन किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर जिम्मी सोनी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, 8 वाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देख लीजिए। देखिए हाल ही में किसके द्वारा लिखित जो रविंद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक का विमोचन किया गया, तो किसके द्वारा, उमादास गुप्ता के द्वारा। ठीक है, और हाल ही में जो नौरोजी है जो पानियर ऑफ इंडियन जो नेशनलिज्म ने NIF जो बुक प्राइज 2021 जीता है, ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो दीनयार पटेल क्या है इस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, अगला देखिए हाल ही में किसके द्वारा जो लिखी पुस्तक है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अंदर स्टोरीज का विमोचन किया गया है, तो रचना विशिष्ट रावत के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, तो हमने ये करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किए, साथ में हमने महत्वपूर्ण जानकारी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब कल की क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच जो संयुक्त अभ्यास कोप साउथ 2022 का आयोजित किया गया था, ये अमेरिका और बांग्लादेश के बीच किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, सभी साथी से गुजारिश है कमेंट के माध्यम से आप सभी इसका आंसर करेंगे। देखिए आज का जो क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में जो पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, तो कौन बन गए हैं,
आप सभी को कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देना है। ठीक है, देखिए अब चलते हैं हम हमारे सामान्य ज्ञान रोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान रोज में हमारी 179वीं क्लास है। ऑलरेडी हमने 178 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, तितली की आँखें किस कारण रात में चमकती हैं। देखिए, तो ये जो तितली की आँखें किस कारण चमकती है, तो टेपिटक लूसिडम के द्वारा ये चमकती हैं। ठीक है, और जो मनुष्य की जो खोपड़ी है उसमें कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो इसमें 8 अस्थियाँ होती हैं। और पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदला जा सकता है, तो अमीनो अम्ल में बदला जा सकता है। ठीक है, रक्त समूह के जो खोजकर्ता पूछे तो लैंड स्टेनर है। और विडाल टेस्ट के किसके निदान पर किया जाता है, तो ये टाइफाइड में विडाल टेस्ट किया जाता है। आगे देखिए, रोगाणु द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या कहते हैं, टॉक्सिन्स कहते हैं। और मिनी माता जो रोग किसके द्वारा पानी में प्रदूषण फैलाता है, तो पारद के द्वारा फैलाता है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जो हमने डिस्कस किए हैं। तो जितने साथी हैं सभी साथी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF कहाँ से डाउनलोड करना है, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.noclassment.com, वहाँ से आप हमारी जो PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करके, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसको ज्वाइन करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल में हमारे 49,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो आप जुड़ जाइए इसमें, और यहाँ से आप हर एग्जाम संबंधी कंटेंट अवेलेबल है, PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आप न्यू है और डेली करंट अफेयर क्लास को लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। तो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय एंड टेक केयर।